वहीं आज अयोध्या और गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 10:30 बजे अयोध्या पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम। हेलीपैड के आयुक्त सभागार जाएंगे सीएम योगी। अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। विजन डॉक्यूमेंट को लेकर समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। आयुक्त सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। 1 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी तो 1:30 बजे जीआईसी मैदान पहुंचेंगे सीएम योगी, जहां प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद 3 बजे रामकथा पार्क जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर रामायण मेले का शुभारंभ करेंगे। 4:30 बजे का वो वक्त होगा जब वो गोरखपुर पहुंचेंगे। परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे गोरखपुर में। तो कई सारी सौगात गोरखपुर वासियों को देने जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लेकिन उससे पहले अयोध्या पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे और देखिए दर्शन पूजन के बाद तमाम उनके कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। प्रबुद्ध जन सम्मेलन है और कहीं ना कहीं ये जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अघोषित तौर पर ही नगर निगम चुनाव जो है, नगर निकाय चुनाव जो है, उसको लेकर अब चुनाव प्रचार करते हुए ये पूरा सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अयोध्या से ज्योति जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगी। इसके साथ ही साथ अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, चूंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहने वाला है। 2 जिलों में सीएम योगी जाने वाले हैं और खासकर अयोध्या और गोरखपुर जो उनके सबसे करीब है और जिस पर खास नजर उनकी रहती है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज 2 जिलों के दौरे हैं, जिसमें उनका गृह जनपद गोरखपुर शामिल है, साथ ही साथ रामनगरी अयोध्या शामिल है। निश्चित तौर पर इससे पहले भी देखा गया मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। पिछले अगर 5-7 दिन में बात करें तो तमाम जिलों के दौरे की, जिसमें झांसी प्रयागराज शामिल है, अलीगढ़ फिरोजाबाद शामिल है, गाजियाबाद शामिल और आज के 2 जिले हैं जिसमें अयोध्या और गोरखपुर शामिल है। अगर ध्यान से देखें तो सबके सब ये जिले जो नगर निगम है और नगर निगम चुनाव होने यहाँ पर नगर निकाय चुनाव कुछ दिनों में होने और नगर निगम के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तैयार हो चुकी है कि पूरी तरीके से निकाय चुनाव जो है उसमें बहुमत पाया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान समय में 17 जो है नगर निगम है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे मुख्यमंत्री भी नगर निगम का दौरा कर रहे हैं। लमसम 7 नगर निगम का दौरा आज पूरा हो जाएगा और आने वाले दिनों में कुछ दिनों में बाकी की बची हुई 10 जो नगर निगम होंगे उनका भी दौरा होगा। निश्चित तौर पर जो अगर कहें समझें तो अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस समय चुनावी प्रचार में लगी हुई है और कहीं ना कहीं इसे का फायदा जब चुनाव होते हैं, परिणाम आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। जहां एक ओर तमाम विपक्षी पार्टियां उपचुनाव में लगी हुई या फिर शांत बैठी हुई हैं, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हो या फिर इसके अलावा तमाम डिप्टी सीएम हैं, मंत्री हैं, अभी से दौरे पर दौरे किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर क्योंकि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जो है उसको भी पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में बहुमत पाना 2024 में, या यूं कहें कि 2024 में बेहतर परफॉर्मेंस करना है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो निकाय चुनाव जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें भी बेहतर परफॉर्मेंस होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो शहरी क्षेत्रों की पार्टी है और शहरी क्षेत्रों में उसकी स्थिति आज से नहीं पिछले कई सालों से मजबूत रही है। इसी का परिणाम रहा, चाहे सपा सरकार रही हो, चाहे बसपा सरकार रही हो, लखनऊ चाहे हो, चाहे तमाम अन्य जिले हों जहाँ पर नगर निगम थी, भारतीय जनता पार्टी की पकड़ रही उन पर। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तैयारी में लगी हुई है और उसी के चलते मुख्यमंत्री लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं और जिलों के दौरे जा रहे हैं तो विशेष तौर पर नगर निकाय से जुड़े हुए जो उद्घाटन है या फिर कहें लोकार्पण शिलान्यास सबसे ज्यादा किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आज का जो अयोध्या दौरा है, अयोध्या दौरा पहुंचेंगे, वहां पर प्रबुद्ध जनों से हम बात करेंगे, उसके बाद मंडली समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा राम कथा जो मेला होता है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे और उसके बाद शाम को मुख्यमंत्री गोरखपुर के लिए रवाना हो जाए। अगर बात करें गोरखपुर में एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें 1822 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास होता है।
है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में दौरे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नगर निकाय से जुड़े या नगर निगम जिन जिलों में है उन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा फोकस करके, क्योंकि अभी हाल ही में एक बयान मुख्यमंत्री का झांसी में आया था कि ट्रिपल इंजन की सरकार, ये बयान काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि अभी तक डबल इंजन की बात होती थी, जिसमें केंद्र सरकार शामिल थी, उत्तर प्रदेश सरकार शामिल थी। मुख्यमंत्री ने एक बयान देकर के कहीं ना कहीं एक रास्ता तय कर दिया है आने वाले समय के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कि वो किसी तरह से उनको मेहनत करनी है। क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार में मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर 3 जगहों पर उत्तर भाजपा की सरकार होगी तो बेहतर विकास होगी, यानी कि केंद्र में, उत्तर प्रदेश में और निकाय में अगर बहुमत होगा भारतीय जनता पार्टी का तो आने वाले समय में और बेहतर विकास होगा। निश्चित तौर पर आज गोरखपुर और अयोध्या का जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि गोरखपुर और अयोध्या हो मुख्यमंत्री के सबसे ज्यादा स्पेशल शहरों में आता है, सबसे ज्यादा फोकस उनका वहां पर रहता है। अयोध्या को लेकर के चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो काफी सजगता दिखाती है। वहां पर डेवलपमेंट के तमाम रास्ते खोले जा रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर बनना हो, उसके आसपास का डेवलपमेंट हो या यूं कहे पूरे जिले का इस समय विकास हो रहा है, चाहे वो नई कॉलोनियों को बसाने का काम हो या फिर इंडस्ट्री लगाने का काम हो या फिर तमाम अन्य तरीके से, हर तरीके से हर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इस समय काम कर रही है गोरखपुर अयोध्या में। और कहीं ना कहीं इसकी समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री समय समय पर जाते रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितनी बार गोरखपुर का दौरा किया बतौर मुख्यमंत्री शायद ही किसी ने आज तक किया हो। जी बिल्कुल अश्विनी, और हमारे साथ लगातार ज्योति भी जुड़ी हुई हैं अयोध्या से। ज्योति, मिनट टू मिनट सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला, सबसे पहले वो बताएं। जी, लगभग 10 बजे सीएम योगी अयोध्या पहुंच जाएंगे और साथ ही साथ रामलला का दर्शन करेंगे और बजरंगबली का, हनुमानगढ़ी का भी दर्शन करेंगे। और उसके बाद सीएम योगी सर्किट हाउस के लिए निकलेंगे। उसके बाद सीएम योगी का समीक्षा बैठक है, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे विजन डॉक्यूमेंट्री विकास कार्यों को लेकर के। कहीं ना कहीं चुनाव निकाय पास में है, चुनाव आने वाला है, तो कहीं ना कहीं अयोध्या में जो इसकी परिस्थितियां रही हैं चुनाव निकाय को लेकर के, कहीं ना कहीं आज अयोध्या के प्रतिनिधियों से सीएम योगी उस पर भी वार्ता करेंगे। और अयोध्या में चूंकि सड़क चौड़ीकरण का जो काम है वो शुरू हो चुका है, कहीं ना कहीं व्यापारियों में जो रोष है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे सीएम योगी। कहीं ना कहीं जो व्यापारियों के अंदर लगातार धरना प्रदर्शन करना, इन सारी चीजों को सीएम योगी आज उस समीक्षा बैठक में इस पर भी बात करेंगे कि किस तरह से व्यापारियों को संतुष्ट करने की जो रणनीति बनाई गई थी, किस प्रकार से अयोध्या प्रशासन उस पर काम कर रहा है, या इस पे जो भी इसके मिशन थे किस प्रकार से अयोध्या प्रशासन उस पर काम कर रहा है और व्यापारी किस प्रकार से संतुष्ट नहीं हो रहा है, इस पर भी कहीं ना कहीं बात होगी। और साथ ही साथ अगर बात करें चुनाव निकाय की, तो कहीं ना कहीं आज अयोध्या के तमाम प्रतिनिधि वहां पर मौजूद होंगे, तो कहीं ना कहीं सीएम योगी उस पर भी बात करेंगे कि चुनाव निकाय को लेकर के क्या रणनीति है। और साथ ही साथ बात करें तो सीएम योगी की समीक्षा बैठक समाप्त होते ही वो सर्किट हाउस के लिए निकलेंगे, जहां पर पत्रकारों से वो वार्ता करेंगे। कहीं ना कहीं जो उनकी जो समीक्षा बैठक है उसको लेकर के कहीं ना कहीं पत्रकारों के बीच जो उनकी वार्ता होगी कहीं ना कहीं उसको ही सीएम योगी उसमें ब्रीफ करेंगे। और साथ ही साथ बात करें तो उसके बाद सीएम योगी जीआईसी मैदान जाएंगे, जहां प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन है, सीएम योगी उसका भी सीएम योगी उसमें भी अपना जो भूमिका है उसको निभाएंगे। और साथ ही साथ जो भाजपाई यहाँ पे मौजूद रहेंगे उनसे भी कहीं ना कहीं आज चुनाव निकाल को लेकर के उसमें भी एक वार्ता हो सकती है। और उसके बाद सीएम योगी लगभग 3 बजे रामकथा पार्क जाएंगे, जहाँ पे रामायण का 41वां रामायण मेला होना है, वहां पे सीएम योगी जाकर के उसका उद्घाटन करेंगे। और साथ ही साथ इस बार का जो रामायण मेला है, क्योंकि हर बार अयोध्या में रामायण मेला होता है, ये 41वां रामायण मेला है, तो कहीं ना कहीं सीएम योगी इस बार अयोध्या आ रहे हैं और मेला का जो उद्घाटन करेंगे। कहीं ना कहीं अयोध्या का जो ये मेला होगा वो एक तरह से, जिस तरह से बीते दिनों में दीपोत्सव एक अपने रूप में भव्य रूप में मनाया गया और कहीं ना कहीं कीर्तिमान हासिल किया, तो कहीं ना कहीं इस बार का मेला भी कहीं ना कहीं एक अहम होगा और एक अलग झलक देखने को मिलेगी, क्योंकि भगवान श्री राम से संबंधित ये रामायण मेला लगता है। कहीं दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे, लगभग हस्तशिल्प कलाकार आते हैं जो कि अपने हाथों से बना करके मेला लगाते हैं। सारी वस्तुएं जो होती हैं वो हाथों से बनी हुई होती हैं, कहीं ना कहीं वो देखने को नहीं मिलती, उस चीजों का आज अयोध्या में लोगों को देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं जो अयोध्या के लोग हैं उसको लेते भी हैं। तो अयोध्या का जो मेला है रामायण मेला। ठीक है ज्योति और अश्विनी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों को देने के लिए।